Class 9th NCERT, Chapter 7, Exercise 7.3, Question number 1. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, यानी कि ये हमें फिगर गिवन है, तो ये ABC ट्रायंगल एंड ये दिस DBC ट्रायंगल आर टू आइसोसलस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC. A and D BC के same side है. If AD is extended to intersect BC at P, show that. तो अगर मैंने AD को एक्सटेंड किया P पे जो कि BC को कट कर रहा है P पॉइंट पे, तो मेरे को ये चार थिंग्स प्रूव करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि द ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. वी नीड टू प्रूव दिस थिंग. ठीक है, सो नाउ कंसिडरिंग ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. ठीक है, तो अगर अब मैं इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, देखते हैं कौन से ट्रायंगल है. ABD तो हो गया हमारा ये वाला ट्रायंगल और ACD हो गया हमारा ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, ये वाले ट्रायंगल हो गए. अगर अब ये मेरे को गिवन है कि ABC एक आइसोसलस ट्रायंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है, तो AB इज इक्वल टू AC एज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसलस ट्रायंगल, इज एन आइसोसलस ट्रायंगल. ठीक है, ये तो हुआ. अब जो ये AD है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड. ठीक है, अब एक चीज ये बताओ कि चलो ठीक है, इस साइड और इस साइड की बात करूं, क्या ये दोनों साइड भी इक्वल हैं? अगर अब ये ट्रायंगल DBC आइसोसलस ट्रायंगल है जिसमें ये दो साइड्स बराबर है, तो मैं बोल लूंगा कि इस ट्रायंगल के लिए DB इज इक्वल टू DC भी है. DB इज इक्वल टू DC एज ट्रायंगल BDC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by side side congruency rule. ठीक है, हो गया. अब देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP. ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं. इन सेकंड पार्ट वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABP. ये चीज प्रूव करनी है हमें. ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. देखो इस फिगर के अंदर अब हमारे कौन से ट्रायंगल हो गए, ये पूरा ट्रायंगल हो गया और एक ये पूरा ट्रायंगल हो गया. ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC क्योंकि ABC इज एन आइसोसलस ट्रायंगल. AB इज इक्वल टू AC एज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसलस ट्रायंगल. ठीक है, दूसरी चीज AP इज इक्वल टू AP कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड. ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है? ऐसा क्यों? अभी हमने पिछले पार्ट में ये प्रूव करा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो बाय CPCT आई कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अगर ये एंगल इक्वल है, अभी मैंने ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन है, ये साइड कॉमन है, तो मैं साइड एंगल साइड से बोल सकूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो आई विल राइट एंगल दिस BAD triangle angle BAP is equal to angle CAP by CPCT of triangle ABP and this two triangle ABD and ACD, sorry, ABD and ACD.
ठीक है। तो अब ये दो साइड्स और उनके बीच का अगर एंगल बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABP बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि that AP bisects angle A as well as angle D. We need to prove that AP bisects angle A as well as angle D. ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है हमें। तो अब देखते हैं, अभी अभी हमने ये चीज यहीं पे पिछले सेकंड पार्ट में ये प्रूव करा कि CPCT से ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलर वे में अगर मैं इन दो ट्रायंगल की बात करूं, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है। ठीक है, और ये चीज भी इक्वल है पिछले पार्ट से, इस वाले ट्रायंगल के CPCT से बोल सकते हैं हम। तो साइड 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 वाले रूल से हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं उसकी CPCT से बोल दूंगा कि ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो देखते हैं। नाउ कंसिडरिंग ट्रायंगल BDP and triangle CDP, sorry, and triangle CDP। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, इसके अंदर जो साइड DP है वो तो कॉमन है, DP इज इक्वल टू DP, कॉमन साइड। ठीक है, और जो साइड BD है वो CD के इक्वल होगी एज ट्रायंगल BDC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और जो नीचे वाली साइड है BP इज इक्वल टू CP बोल सकते हैं बाय CPCT ऑफ ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल CAP बोल सकते हैं। तो अब मैं तीनों साइड इक्वल है तो मैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। देयरफॉर ट्रायंगल DBP is congruent to triangle DCP by side side rule। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हमारे पास। तो अब मैं ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसके कॉन्ग्रुएंट CPCT से आई कैन से एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT। ठीक है, और नाउ आई कैन से दिस आल्सो एंगल BAP is equal to angle CAP by CPCT of triangle BAP and triangle CAP। ठीक है, तो therefore I will say AP bisects angle A and angle D, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट AP is the perpendicular bisector of BC। AP is the perpendicular bisector of BC। हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ कि अभी अभी हमने ये प्रूव करा था कि ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC
सी बोल सकते हैं। और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अगर कोई भी लाइन पे ये दो एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स एंगल DPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि जो AP है वो पक्का 90 डिग्री एंगल तो बना रहा है। और बाइसेक्ट का भी अभी हमने पिछले पार्ट्स में यूज किया था कि एज दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, फ्रॉम हियर आई विल से BP is equal to PC by CPCT hence AP is the perpendicular bisector of BC।